साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताना ये है कि किस तरीके से आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाई गई है, किस तरीके से वफाकी हुकूमत के ऐसे अफसरान जिन्होंने जमहूरियत को बदनाम किया है और उनका ये कहना है कि हम एक मुस्बत तनकीद भी उन लोगों पर नहीं कर सकते जो करप्ट हैं, और ये तनकीद जो है ये वो हक़ है जो हमें अवाम और हमारे नाज़रीन ने दिया है, और ये हक़ हमसे किसी सूरत नहीं छीना जा सकता। अफ़गानिस्तान पर अमरीका की खून रेज़ बमबारी हो, पाकिस्तान में ड्रोन हमले हों, अय्याश हुक्मरानों की मुआशी व दहशत गर्दी हो, या करप्शन का बदमस्त हाथी जब बेलगाम हो जाए, तो हम अपना तनकीद का हक़ कैसे खो सकते हैं, कैसे अवाम तक सच पहुँचाने से बाज रह सकते हैं, और कैसे जुल्मत को ज़िया कह सकते हैं। कैसे साहब, इस हवाले से, क्योंकि आज मेरा गला भी जो है वो बैठ गया, क्योंकि आपको पता ही है आज हमने इस हवाले से प्रेस क्लब के बाहर अपना एहतजाज हुकूमती ऐवानों को रिकॉर्ड करवाया है, तो इसलिए ज़्यादा वक्त मैं चाहूँगा कि आप मेरी मदद करें और आप ही ज़्यादा इसको कमांड को संभाल के रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संभालना जो है वो तो आपका काम है दुरानी साहब, हम तो आपके पैरोकार हैं। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि फैसल दुरानी, आज आपने देखा होगा लाइव प्रोग्राम हमारा सारा दिन हम लोग जो कि रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी लगाई गई है, रॉयल न्यूज़ पर एक ऐसी बंदिश जिसके हम जुर्मवार नहीं, जिसके हम सज़ावार नहीं, मगर उस जुर्म की हमें सज़ा दी गई है जो जुर्म हमने करते रहना है और करते रहेंगे और कर रहे थे। इस जुर्म का नाम है सच, और उस सच को हमने बदला प्रोग्राम कड़वा सच में। तो आप भी देखते हैं हमारा वो सच जो हुक्मरानों को भी जो है वो निगलना मुश्किल हो जाता है, और चाहे वो ईवानों में बैठे हुए वो लोग क्यों ना हो जो लोगों की किस्मतें बदलते हैं, लेकिन आज उन्होंने रॉयल न्यूज़ की किस्मत पर एक ऐसा ताला लगाने की कोशिश की है जिसको कहा जाता है कि सच। और सच बोलने पर चाहे दुनिया हमें सूली पर क्यों ना चढ़ा दे, लेकिन सच बोलना जो है वो हमारी सरशत में शामिल है, हमने वो बोलना है। खून में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो सामने आकर रहती हैं, और आज अगर हम सच बोल रहे हैं तो ये हमारे खून में शामिल है। अगर आप सच सुन रहे हैं तो ये आपके खून में शामिल है, क्योंकि सच बोलना और सच सुनना, सच बोलना जितना मुश्किल है उसके कहीं ज़्यादा सच सुनना और सच को सुनकर बर्दाश्त करना जो होता है वो मुश्किल होता है। लेकिन सच को सुनकर बर्दाश्त वो करते हैं जो सच को मानते हैं, और सच को सुनकर सच के ऊपर पाबंदियां वो लगाते हैं जो झूठे, मक्कार, दगाबाज और इस किस्म के लोग होते हैं। आज हमारा वास्ता ऐसे ही लोगों से पड़ा है जो कि सच को ना सुनना चाहते हैं, ना सच को बर्दाश्त करना चाहते हैं। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं इस हवाले से कि रॉयल न्यूज़ पर किन किन दौरों में, किन किन वज़ीर-ए-आज़म के दौर में, किस किस प्रेसिडेंट के दौर में जो है वो रॉयल न्यूज़ पर पाबंदियां लगाई गईं। ये कहानी हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे हमारी एंकर फरवत मलक की जुबानी। आइए देखते हैं। जुल्मत को ज़िया, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, क्या लिखना। हक बात पे कोड़े और जिंदा, बातिल के शिकंजे में है ये जान। इंसान है कि सहमे बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक्सा। इस जुल्म सितम को, लुत्फ व करम को, इस दुख को दवा क्या लिखना, क्या लिखना। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, गुंडागर्दी बंद करो, कैमरा की गुंडागर्दी। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, 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 जिंदा है सहाफी, जिंदा है। नाज़रीन, रॉयल न्यूज़ ने 2006 में अपने इजरा से लेकर अब तक हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की है और मुल्क दुश्मन कुव्वतों के सामने सीना सुपर रहा। इसकी पादाश में रॉयल न्यूज़ को मुख्तलिफ मसाइल और मसाइब का सामना रहा। साबिक़ आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मौसूफ की आमराना पॉलिसीज़ को हदफ़ तनकीद बनाने पर उसकी नशरियात
4 बार बंद की गई, जो बाद अदालती अहकामात पर खुलवाई गई। एक बार पीपल्स पार्टी की शहीद चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लंदन से इंटरव्यू नशर किया गया तो गैर जमहूरी कुव्वतों से ये भी बर्दाश्त न हुआ और न्यूज़ चैनल की बंदिश के लिए पैमरा से नोटिस दिलवाए गए। हत्ता कि केबल ऑपरेटर से कहा गया कि वो रॉयल की नशरियात बंद कर दें, मगर जमहूरियत दुश्मन अनासिर अपने मकासद में कामयाब ना हो सके और रॉयल न्यूज़ की नशरियात जारी रही। 28 मई को यौम तकबीर मनाया गया और नून लीग के सरबराह मियां नवाज शरीफ का 2 घंटे का टेलीफोनिक इंटरव्यू नशर किया गया। उस वक्त भी पैमरा की जानिब से केबल ऑपरेटर्स को हिदायत की गई कि रॉयल न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी जाएं। वकला तहरीक के दौरान रॉयल न्यूज़ मुसलसल ज़ेर-ए-ताब रहा। केबल ऑपरेटर्स को उसकी बंदिश के बारे में नोटिस आते रहे, मगर जैसे तैसे नशरियात का सिलसिला जारी रखा गया। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में सबसे पहले रॉयल न्यूज़ की नशरियात पर उस वक्त पाबंदी लगाई गई जब इदारे ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक जनरल मुशर्रफ की जानिब से मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज करने की मुखालफत की। उस वक्त अमलन रॉयल की नशरियात बहाल हुई। कह दो अगियार से क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को, जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। सदर जरदारी के इब्तदाई दौर में भी चैनल पर पाबंदियां लगाने की कोशिशें होती रहीं और एक मरतबा फिर कौमी यकजहती के फरोग की कोशिशों के जुर्म में पैमरा की जानिब से रॉयल न्यूज़ की नशरियात को बंद करने का हुक्मनामा मिला, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया, जिसने पैमरा के अहकामात मुअत्तल करते हुए हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और पैमरा से वजाहत तलब कर ली कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये चैनल बंद करने की मुसलसल कोशिश की जाती रही है। इस चैनल पर फहाशी उरियानी फैलाने का कोई इल्जाम नहीं, गैर मुल्की या काबिल इतराज भारतीय फिल्में दिखाने का भी कोई इतराज नहीं, रक्स दिखाने, जुबानी जुमले अदा करने की कोई फर्द जुर्म नहीं। हाँ, मुल्की मसाइल को उजागर करने में ये इदारा पेश है। आलमी तनाजुर में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों को बेनकाब करने में अपनी कौमी जिम्मेदारियां सहाफती हदूद क़यूद को मलहूज़ खातिर रखते हुए पूरी तरह निभा रहा है। आम आदमी के मसाइल को हुकाम तक पहुँचाने की जस्तजू कर रहा है। इसके तज्ज़ियात, तबसरों, हालात हाज़िरा के प्रोग्राम्स में ऐसा कोई मवाद शामिल नहीं जिसे किसी भी बुनियाद पर काबिल एतराज़ गर्दाना जा सके। इसके मालिकान और तमाम कारकुनान मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की मुख्तलिफ मुल्की तंजीमों से वाबस्ता हैं। तो क्या इस पर सिर्फ इसलिए कदम लगाई जाएगी, सिर्फ इस बिना पर पाबंदी आयद कर दी जाए कि हक और सच को सामने रखता है? क्या यह सरीहन आज़ादी सहाफ़त के मुसल्लमा असूलों के खिलाफ नहीं? क्या ऐसी पाबंदी इजहार राय का गला घूंटने के मुतरादिफ नहीं? इस सिलसिले में इस्लामाबाद प्रेस क्लब के उहदेदारान फारूक फैसल, परवेज शौकत ने हुकाम बाला से अपील की है कि वो रॉयल न्यूज़ के मामलात पर संजीदगी से नजरसानी करते हुए आज़ादी सहाफ़त के बुनियादी असूलों को पामाल करने से गुरेज करें। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी, सेक्रेटरी जनरल जुल्फ़िकार और दीगर सीनियर कारकुनान आरिफ हमीद भट्टी, मुश्ताक मिनहास, सरमद शबीर, अफजाल तालिब, नासरा अतीक और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर राना अजीम और दीगर अहदेदारान ने रॉयल न्यूज़ के खिलाफ पैमरा के हालिया इक़दाम को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया और कहा कि वो एक ऐसे इदारे को जो साफ सुथरी सहाफ़त का दाई है, जिससे 5000 से ज़ायद अफराद का रोजगार वाबस्ता है, किसी सूरत बंद नहीं होने देंगे। इसलिए वो पैमरा के हालिया इक़दाम की हर सतह पर मुखालफत करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो तमाम बड़े शहरों में एहतजाजी कैंप भी लगाएंगे, जलसे जुलूस भी होंगे। तावक्ती पैमरा आज़ादी इजहार के खिलाफ अपने इस फैसले को वापस न ले और रॉयल न्यूज़ के कारकुनान से माजरत न करे। उनका कहना है कि रॉयल न्यूज़ की बंदिश की कोई भी वजह काबिल कबूल नहीं हो सकती। उसके डिक्लेरेशन में अगर कोई कानूनी मुशगाफी है तो इफ़हाम व तफ़हीम से उसे दूर किया जा सकता है, मगर चैनल को बंद करना किसी तरह इंसाफ नहीं बल्कि इससे इंतकामी कार्रवाई की बू आती है। उन अहदेदारान ने हुकूमत से अपील की है कि वो खुद फौरी तौर पर मुदाखलत करके पैमरा को रॉयल न्यूज़ के खिलाफ इक़दामात से रोके, क्योंकि अगर टीवी चैनल्स की बंदिश का सिलसिला चल निकला तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता।